के सर पे हाथ रख के जाप करना शुरू कर देंगे या उसके लिए जाप मतलब कोई भी प्रक्रिया उल्टी सीधी करनी शुरू कर देंगे। देखो जी, नेगेटिविटी जो भी है सबसे पहला दुश्मन वो होता है उसका जो उसे ठीक करता है ना। तो असल में क्या होता है, सबसे पहला झपट्टा हमें मारने की कोशिश करती है नेगेटिविटी कि भाई इसको दबोचू पहले। कई लोग हमारे पास ऐसे भी आए हैं, आपने पुरानी वीडियो में देखा भी होगा, कई लोग ऐसे भी आए हैं जो जिनकी खुद की गद्दी चलती थी, बहुत लोग उनके पास आके बैठा करते थे, लेकिन क्या हुआ उनके साथ, असल उनके बच्चे भी खराब आगे चल के, वो भी खराब, उन पे नेगेटिविटी का पूर्ण प्रभाव। राम राम भैया। राम राम भैया, अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत बाधा हो तो उसे कैसे खिलाया जाए या उस पर पेशी कैसे बुलाई जाए? पेशी कैसे बुलाई जाए, असल में क्या होता है, पहले तो भाई बुलाना ही क्यों है। सबसे सोचने वाली बात ये है, लोगों को ये लगता है कि भाई जब तक कोई खेले नहीं तब तक उसके ऊपर प्रेत बाधा नहीं है। प्रेत बाधा के कई लक्षण देखे जा सकते हैं। प्रेत बाधा का सबसे पहला लक्षण जो होता है, सर भारी रहना, कंधे भारी रहना, सोते पड़े रात को झटके लगना, घर के अंदर गृह क्लेश होना। ठीक है ना। गृह क्लेश कैसे, मतलब एक छोटी सी बात के पीछे भी कोई भी लड़ जाना, घर के अंदर घुसते के साथ ही नेगेटिविटी का माहौल बनना, घर के अंदर घुसते के साथ ही नेगेटिविटी का माहौल बनना कि लगना कि भाई मैं कहाँ घुस गया। बाहर रहना एकदम ठीक रहना, लेकिन घर में घुसते ही दिक्कत बन जाना। साथ में किसी के शरीर में बीमारी उत्पन्न होना। कैसे बीमारी बन रही है, दवाई खा रहे हैं लेकिन दवाई लग नहीं रही बिल्कुल भी, तो ये भी एक नेगेटिविटी का संकेत है। अगर हाँ आप किसी के ऊपर पेशी बुलाना ही चाहते हैं तो बुलाने का एक तरीका और है। सबसे बढ़िया तरीका ये है जिसमें आप उस बंदे से कहिए कि आंखें बंद करे, अपनी मंदिर के पास बैठे, एक जोत जलाए और ओम नमः शिवाय का जाप करे केवल। और अगर उसने 5 मिनट तक भी, 5 से 10 मिनट तक भी उसने अगर नॉन स्टॉप जाप कर लिया बिना रुके, तो समझ जाइए वो ठीक है। और पहले तो वो कर ही नहीं पाएगा, या तो उसके ऊपर पेशी आ ही जाएगी, क्योंकि जाप जो होता है वो जाप एक तरीके से माल लगाता है प्रेत को, है ना। और करना है मानसिक जाप, ना कि मुंह से। वाचिक जाप नहीं करना, मानसिक जाप करना है, मन के अंदर जाप करना है। तो उससे क्या होता है, प्रेत के ऊपर प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से नेगेटिविटी या तो ऊपर आ जाएगी या फिर क्या होगा, उस पर दबाव बनना शुरू हो जाएगा। दबाव वो किस प्रकार से पड़ेगा, दबाव वो इस प्रकार से पड़ेगा, जो पेशेंट होगा, जो प्रेत रोगी होगा, उसके कंधे भारी हो जाएंगे, सर भारी हो जाएगा, उसको दर्द शुरू हो जाएगा, उसको मतलब वहाँ से भागने का दिल करेगा कि मैं खड़े हो जाऊँ यहाँ से, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी, उसका जाप बंद हो जाएगा। ये सब प्रेत बाधा के लक्षण हैं और इसको इस तरीके से चेक किया जा सकता है। एक चीज़ और बताऊँ आपको इसी के अंदर, मान लो कोई हॉस्पिटल में भी बंदा पहुँच गया, हॉस्पिटल के अंदर भी बंदा पहुँच गया, पहुँचने के बाद उसको वो ठीक नहीं हो रहा, उस पर दवाई लगी नहीं रही है, डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। कुछ नहीं करना आपने, जो भी उसके साथ का बंदा हो उससे प्रार्थना लगाओ, हे शंकर भगवान, हे माँ भगवती, या कोई भी आपका इष्ट हो, भोलेनाथ हो, माँ भगवती हो, हनुमान जी हो, राम जी हो, उनसे अपने इष्ट से एक बार प्रार्थना लगाएं और कहें कि अगर इस रोगी को किसी भी नकारात्मक शक्ति के कारण इस प्रकार का दर्द बना हुआ है या कोई भी दिक्कत बनी हुई है, ठीक है, तो आप इसको पूर्ण रूप से तुरंत के तुरंत आराम पहुंचाएं, तो उसको तुरंत ही आराम पहुंचेगा। और उसके नाम से जाप करना शुरू कर दे, चाहे ओम नमः शिवाय का करे, चाहे राधे कृष्ण का करे, चाहे हरिओम का करे, चाहे किसी भी ओम हनुमंते नमः का करे, ओम राम रामाय का करें, चाहे किसी भी मंत्र का जाप करें, सारे मंत्रों के प्रभाव बहुत सही पड़ते हैं उस पर और सटीक पड़ते हैं। तो प्रेत रोगी तुरंत के तुरंत ही प्रेत रोगी को कहीं ना कहीं आराम पड़ेगा, और जैसे ही उसको आराम पड़े आप उसको उठा के हमारे पास लेके आ जाए तुरंत, क्योंकि वो हमारे वाला केस है। या फिर किसी भी, ये नहीं कहता हमारे पास ही लाए, आपके आसपास या आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा कोई बंदा है जो नेगेटिविटी रिमूव करता हो, रिमूव बोले तो निकालता हो, ना कि बांध के बैठाता हो। बांध के बैठाने से क्या होता है, शरीर में दिक्कतें बढ़ती हैं ना कि घटती हैं, समझे। अच्छा,
तो ना कि दिक्कतें घटती हैं। तो असल में क्या होता है, नेगेटिविटी को हमेशा निकाले, ना कि उसको दबाए। और निकालने का क्या तरीका है, लोग कोशिश करते हैं, कई बार मैंने देखा है मेरी तरह सर पे हाथ रख देंगे, आंटी कोई दिक्कत हो रही है तो आगे आ जाओ, सर पे हाथ रख दो, सिर फट आगे होकर बैठ जाओ। तो नेगेटिविटी मतलब जिसके ऊपर होती है, लोग क्या करेंगे, उसके सर पे हाथ रख के जाप करना शुरू कर देंगे, या उसके लिए जाप मतलब कोई भी प्रक्रिया उल्टी सीधी करनी शुरू कर देंगे। देखो जी, नेगेटिविटी जो भी है, सबसे पहला दुश्मन वो होता है उसका जो उसे ठीक करता है ना। तो असल में क्या होता है, सबसे पहला झपट्टा हमें मारने की कोशिश करती है नेगेटिविटी कि भाई इसको दबोचूं पहले। कई लोग हमारे पास ऐसे भी आए हैं, आपने पुरानी वीडियो में देखा भी होगा, कई लोग ऐसे भी आए हैं जो जिनकी खुद की गद्दी चलती थी, बहुत बहुत लोग उनके पास आके बैठा करते थे, लेकिन क्या हुआ उनके साथ, असल उनके बच्चे भी खराब, आगे चल के वो भी खराब, उन पे नेगेटिविटी का पूर्ण प्रभाव, लेकिन पता नहीं चला। हमारे पीछे भी इसी प्रकार से नेगेटिविटी आके खड़ी हो जाती है कई बार, और आपके पीछे भी इसी प्रकार से खड़ी हो जाएगी। हमें चलो प्रैक्टिस है, हमने इतना जाप कर रखा है, तब कर रखा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको सबसे एक अंदर की बात बताता हूँ, जब तक आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो रखी हो, जब तक आपको भगवत दर्शन ना हो रखे हो, आंटी नॉर्मल हो गया है, तो जब तक आपको भगवत दर्शन ना हो रखे हो, तब तक आप किसी भी ऐसी नेगेटिविटी से पंगा ना लें। मैं आपको साफ बात बताऊं, केवल हाँ ये है कि आप उसकी नॉर्मली चेकिंग करने के लिए आप जाप कर सकते हैं, उठा के किसी सही बंदे के पास लेके जाएं, जो निकाले ना कि बैठाए, तांत्रिकों के पास ना लेके जाएं, क्योंकि गलत प्रयोग के साथ ये काम करते हैं। बोले तो नेगेटिविटी को मारने के लिए नेगेटिविटी से काम करते हैं, ठीक है, तो वो हमने नहीं करना। हमने नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए ब्रह्म की शक्ति का इस्तेमाल करना है। बोले तो वो जो परम पिता हमारे परमेश्वर हैं, उनकी शक्ति का प्रयोग करना है, समझे। तो क्या है, दूसरी चीज़ हमेशा ये याद रखना है, जब तक आपको भगवत दर्शन प्राप्ति ना हो रखी हो, आपको दर्शन ना हो रखे हो, तो तब तक आप लोग ये काम बिल्कुल भी ना करें, खास करके देखा देखी में, नहीं तो उल्टे पड़ जाओगे खाली पीली, फिर वो काम ठीक नहीं है ना। और कुछ बस। चलो, धन्यवाद।